एवरीवन नमस्ते, वेलकम टू इंडी एथनी। आज मैं बहुत ही ट्रेंडी सा प्लाजो आपको बताने वाली हूँ कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही न्यू स्टाइल का प्लाजो है। ये दो फैब्रिक्स को जोड़ के मैंने बनाया है। तो ये दो फैब्रिक, एक स्ट्राइप है और एक प्लेन है। बहुत ही ट्रेंडी सा ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो आज मैं यही प्लाजो आपको कैसे बनाएं बहुत ही आसान तरीक़ों से बताने वाली हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले अपने कपड़े को जो स्ट्राइप वाला है उसको ले लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करके फैला लेंगे, क्योंकि दोनों पैरों के लिए दो पल्ले हमें चाहिए। तो देखिए दो पल्ले हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम फैला लेंगे। बहुत कम कपड़े की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप लेंथ ले लीजिए, जितनी आपकी टोटल लेंथ है उससे 6-7 इंच बढ़ा के ले लीजिए। और पहले अपना लेंथ नाप लीजिए, कितना लेंथ है उससे 6-7 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़िएगा और ऐसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद चौड़ाई जितना आप वेस्ट का नाप लेने वाले हैं, चाहे 9, 10, 11, उतना आप मार्क कर लीजिए। इसी तरीके से 10 इंच में मैं मार्क कर रही हूँ, तो 10 इंच में मार्क करते जाइए। मैं इसलिए वेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि हम 3 पल्ले एक में कट करेंगे, तो वेस्ट का हिसाब लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और कोई मेथड अपनाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप वेस्ट के बराबर कपड़ा कट कर लीजिए। अब मार्क करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आप देखिए ये दो पल्ले हमारे हो गए हैं दोनों पैरों के लिए। उसके बाद ब्लैक वाला कपड़ा हमने मोड़ के 4 तह कर लिया है, क्योंकि 4 पल्ले चाहिए मुझे ब्लैक वाले, दोनों पैरों के लिए दो दो। तो इस तरीके से वाइट स्ट्राइप वाला कपड़ा हम ब्लैक वाले कपड़े के ऊपर बिछा देंगे और इसके बराबर सेम कपड़ा हम ब्लैक वाला कट कर लेंगे। आप चाहें तो कुछ और भी कॉम्बिनेशन का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये 20 से ब्लैक वाला कपड़ा जुड़ा है, तो 20 से कट लगा देंगे और कट लगाते ही ये 4 पल्ले हो जाएंगे। आप कोई भी अलग कॉम्बिनेशन फैब्रिक कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत अच्छा लगने वाला। प्लेन और कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ करके आप ऐसा प्लाजो बना सकते हैं। तो देखिए 4 पल्ले हमारे हो गए हैं ब्लैक वाले में और 2 पल्ले स्ट्राइप वाले हो गए हैं। तो ये देखिए ये लगभग इतनी कटिंग हो चुकी है। बाद की मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम इन कपड़ों को जोड़ेंगे। सबसे पहले एक ब्लैक वाला पल्ला लेंगे सीधे, और उस पर स्ट्राइप वाला उल्टा फैब्रिक रखेंगे और सीधे हम जोड़ लगाएंगे। जैसे हम कलियां जोड़ते हैं वैसे ही सीधे हमें जोड़ना है। तो एक ब्लैक, एक वाइट, फिर एक ब्लैक, ऐसे करके एक पल्ला, फिर ऐसे ही करके दूसरा पल्ला, 2 पल्ले हमें इस तरीके से तैयार करने हैं। उसके बाद में वेस्ट, क्रॉच और क्या करना है वो हम बाद में मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आप 2 पल्लों को तैयार कीजिए। और अगर आपके फैब्रिक में ज़रूरत है इंटरलॉक की, तो आप इंटरलॉक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद जो हमारा स्ट्राइप वाला फैब्रिक है उसको सीधा लेके उस पर हम एक अपना प्लेन वाला कपड़ा फिर से जोड़ेंगे। पहले ब्लैक था, फिर स्ट्राइप, फिर से ब्लैक। तो इसी तरीके से 2 पल्ले हम तैयार कर लेंगे। अब हम देखिए ऊपर से जहाँ हमने सिलाई चलाई थी उसके ऊपर से सीधे साइड में एक टॉप स्टिच चला देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है ऊपर की स्टिच तभी लगाइएगा। अगर आपको ऊपर की स्टिच दिखना पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप ऊपर का नहीं लगाएं, पर मैं लगा रही हूँ। दूसरे साइड में भी हम इस तरीके से टॉप स्टिच चला लेंगे। तो देखिए 2 पल्ले हमने तैयार कर लिया है, दोनों को फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है। दोनों फ्रंट और बैक इसमें सेम कटेगा, इसलिए दोनों पल्ले एक साथ आप बिछा के रख लीजिए। सबसे पहले हम ऊपर से 3.5 या 4 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि इसको फोल्ड करके हम अपना बेल्ट बनाएंगे। तो आप अपने चौड़ाई, इलास्टिक के चौड़ाई के हिसाब से 3.5, 4, 3, जितनी चौड़ी आप रख रहे हैं उसके हिसाब से आप मार्क कर लीजिएगा। ये डबल फोल्ड करके 1.25-2 इंच बन जाए इस तरीके से आप रखिएगा। तो इन पॉइंट्स को मिला के हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे।
उसके बाद हम लेंथ लेंगे, तो ऊपर 2 इंच लगभग बनेगा और नीचे 36 इंच में मार्क कर रही हूँ, तो टोटल 38 होगा एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ने के बाद, क्योंकि मुझे बना के 36 इंच चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। आप चाहें तो 3 इंच भी एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि नीचे हम गोलाई देने वाले हैं। अगर आप लंबा पहनते तो आप अपने लेंथ के हिसाब से और लंबा भी कर सकते हैं। अब इसको हम कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेंगे। ये टोटल लेंथ हमारी 38 है। और उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट का मार्क मैं कर रही हूँ 9.5 पे, ये 32 इंच का है, और क्रॉस में कर रही हूँ 11 इंच। और ऐसे ही हम बॉक्स बना लेंगे। 8 इंच हमारी वेस्ट का है, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रही हूँ, 9.5 इंच, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों बराबर है। तो 32 का 1/4 8, और उसमें 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ 9.5, और क्रॉस में ले रही हूँ 11 इंच, और 2 इंच ऊपर जो बेल्ट वाला पार्ट है तो 13। तो 2 इंच यहाँ कर्व के लिए हम मार्क करेंगे, और इस स्केल से गोलाई दे देंगे। उसके बाद हम मोहरी की कितनी चौड़ाई लेंगे वो मैं दिखा दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, 12, 13, 14 जितना आप रखना। तो मैं अपने हिसाब से मोहरी की चौड़ाई ले रही हूँ। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम मिला लेंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम ले लेंगे। तो बस इतनी सी मार्किंग है इसमें, वेस्ट और क्रॉच की चाहिए, और उसके ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें फ्रंट और बैक कुछ भी अलग नहीं कट रहा है, दोनों सेम कट रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, नीचे हम 1-1 इंच दोनों साइड में मार्क करेंगे, और दोनों पॉइंट्स को गोलाई देते हुए जोड़ देंगे। आप चाहें तो ना भी दें, आप चाहें तो सिर्फ एक तरफ 1 इंच मार्क करें और उसको गोलाई दें। तो ये बहुत तरीक़ों से हम गोलाई दे सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। तो इसको हम गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी प्लाजो की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम दोनों क्रॉच को जोड़ लेंगे, अपनी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो दोनों रॉन्ग साइड करके हम क्रॉच को जोड़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले अपने क्रॉच को जोड़ के इन दोनों पल्लों को हम मिला लेंगे। दूसरे साइड से भी सिल के हम क्रॉच को जोड़ लेंगे। उसके बाद हम अपना बेल्ट का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले 1/2 इंच पे, एक 1/2 इंच से भी कम पे फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई चला लेंगे। इससे बेल्ट बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो जब 1/2 इंच हम एक बार मोड़ लेंगे, उसके बाद जितनी चौड़ी इलास्टिक है उसके बराबर हम मोड़ के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए जितनी चौड़ी इलास्टिक है उतना मैंने फोल्ड करके पिंस को लगा लिया, और सेंटर में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, तो वहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पिंस लगाई हो किनारे किनारे हम पक्की सिलाई चला लेंगे। इस किनारे किनारे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले सिलाई चला लेते हैं। तो पिंस को निकालते जाइए और चारों तरफ घुमा के आप पक्की सिलाई कर लीजिए। पक्की सिलाई करते समय जो थोड़ा सा जगह हमने सेंटर में छोड़ा है उसको बंद नहीं करेंगे, वो जगह खुला रखेंगे। तो इलास्टिक में बड़ी सी पिन लगाइए और उस जगह से हम डाल लेंगे, जैसे कि हम नाड़ा डालते हैं। और डालने के बाद इलास्टिक को दोनों निकाल के हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद इस इलास्टिक को अंदर करके जो खुला पार्ट है उसको हम सिल देंगे। उसके बाद बीचों बीच सेंटर में एक हम सिलाई चलाएंगे, जिससे इलास्टिक अच्छे से फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए और एक अच्छा सा खिंचाव भी आ जाए। तो दोनों तरफ आप जितना पुल कर सकते हैं उतना पुल करिए और उस पर एक सिलाई चला लीजिए। उसके बाद हम क्रॉच को, जो नीचे वाला भाग होता है, उसको जोड़ते हुए दोनों पैरों को अलग अलग हम जोड़ लेंगे।
तो दोनों साइड से हम सिलाई अच्छे से चला लेंगे और इंटरलॉक कर लेंगे। उसके बाद हमारा मोहड़ी का जो फिनिशिंग करना है वो करना बाकी है, वो कर लेंगे। तो देखिए अब मोहड़ी को सिंपली डबल फोल्ड करके एक सिलाई चलानी है। आप चाहें तो नीचे कोई लेस भी लगा सकते हैं या टेसल्स लगा सकते हैं या पॉम्पम्स भी लगा सकते हैं, वो एक डिफरेंट है, या साइड में बटन्स लगा सकते हैं। तो वो तो आप डेकोरेट कैसे भी अपने प्लाजो कर सकते हैं, पर मैं सिंपल रख रही हूँ। नीचे डबल फोल्ड करके हम हेम को तैयार कर लेंगे। तो दोनों पैरों का हेम तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्लाजो कैसा बन के लग रहा है। अच्छा, तो आप दो फैब्रिक कोई भी प्रिंटेड प्लेन या स्ट्राइप प्लेन कोई भी दो तरह का फैब्रिक जोड़ के ये प्लाजो बनाइए, ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रंट और बैक में अंतर नहीं रखना है, सेम रखना है। और इसका अच्छा सा स्ट्रेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको खींचेगा, बस अपना मेजरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये प्लाजो हमारा बनके तैयार हो चुका है। ट्रस्ट में बहुत ही ट्रेंडी, बिल्कुल नए स्टाइल का है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।